एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों काफ़ी दिनों से आप लोग पूछ रहे हैं कि जो बीएसएससी मेंस का एग्ज़ाम है कब होगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में दोस्तों काफ़ी अभी तक जो है असमंजस बना हुआ है। अब तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट दोस्तों इसके बारे में नहीं आया है। लेकिन आपको यहाँ पर इतनी बात याद रखनी है कि जितना भी समय आपको मिल रहा है उतने दिन में आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है, क्योंकि देखिए इसका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, निश्चित तौर पर इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपको तब तक जो है अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। इसलिए हम आपके लिए दोस्तों आज लेकर आए हैं हिस्ट्री, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए जैसे कोई एग्ज़ाम के बारे में, देखिए जो एग्ज़ाम का डेट है, जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है, कोई भी सूचना हमें मिलती है तो आपको सबसे पहले ज़रूर दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? अनंगपाल, वज्रात, रुदाने या फिर देवराज। तो देखिए आपको इस प्रश्न का जवाब अपना जरूर देना है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंगपाल। अनंगपाल वह तोमर शासक था जिसे कि दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तोमर शासक अनंगपाल को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अनंगपाल दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। इसने यहाँ 736 ईस्वी में लाल कोट की नींव भी रखी थी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला था? यानी कि भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया? तो देखिए कई बार हमने आपको बताया भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था। अगर हम विदेशी आक्रमण की बात करें तो भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जो कि अरब निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। देखिए यहाँ पर याद रखना है कि जो मोहम्मद बिन कासिम की जो सिंध विजय थी, इसका वर्णन कहाँ से मिलता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो अरबों के सिंध विजय का जो वर्णन है वो चचनामा नामक एक ग्रंथ है। आपको नाम याद रखना है। चचनामा नामक एक ग्रंथ है जिसे लिखा है अली अहमद ने। इसी से जो है अरबों के सिंध विजय की जो जानकारी मिलती है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा, तो अरबों ने सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देखिए क्या है, ये सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी या फिर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये आपको याद रखना है, 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसने सिंध प्रांत पर जो है आक्रमण किया था और उसमें सिंध का जो शासक था वो दाहिर था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न हमारा है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? देखिए सेम वही प्रश्न है, सिर्फ बदल के पूछ दिया गया है। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ही था। तो चौथे प्रश्न का भी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सबसे पहले 712 ईस्वी में जो है भारत पर यानी कि सिंध पर आक्रमण किया था। पांचवा प्रश्न देखिए हमारा क्या है, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहम्मद गजनी ने जो है भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किस मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद गजनी ने जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और ये इसका 16वां आक्रमण था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो 16वां आक्रमण था और उसका प्रमुख उद्देश्य था यहाँ से सिर्फ धन लूटना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था और 1018 में उसने मथुरा नगर पर धावा बोला था। महमूद ने अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त किया तथा लूट में अपार संपत्ति जो है प्राप्त की थी। तो ये महमूद गजनवी के बारे में जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। छठा प्रश्न देखिए क्या है। छठा प्रश्न हमारा है, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? देखिए जो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी वह 1191 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी जो है पराजित होकर वापस लौट गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया। देखिए, तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1192 में, यानी कि 1 साल बाद हुई थी। और इसमें पृथ्वीराज को जो है, चौहान को जो है, मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने जो है तराइन के युद्ध 1192 में हराया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तराइन में 1192 में हराया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी जो देखिए, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया था। तो मोहम्मद गौरी ने अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे उनकी देखभाल के लिए किसे छोड़कर चला गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था, उसे उसने जो है जनरल बनाया और उसे जो है भारत में छोड़ दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में जो है गुलाम वंश की जो है स्थापना की थी। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जनरल नियुक्त किया। 24 जून 1206 को, तो 24 जून 1206 ईस्वी को ऐबक ने एक शासक के रूप में शासन प्रारंभ किया और अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। तो सही प्रश्न हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिएगा, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। यानी कि किस युद्ध में जीत प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी ने जो है दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई, यानी कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में, इसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और जो है दिल्ली पर शासन करने के लिए जो है उसका रास्ता खुल गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में लड़ा गया था। 1192 में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहली बार हराया। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बघेल भीम, यानी कि जो भीम द्वितीय थे। भीम द्वितीय ने सबसे पहले जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। तो यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मोहम्मद गौरी को पहली बार अनिलवाड़ के शासक बघेल जो है भीम द्वितीय ने 1178 में हराया था। तो 1178 में भीम द्वितीय ने जो है सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया किसका मिलान सही किया गया। देखिए जो सुल्तान महमूद गजनवी था, इसने सोमनाथ को लूटा था, ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो महमूद गजनवी था इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, सही है। मोहम्मद गौरी ने सिंध पर विजय किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंध पर जो विजय किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल पर विद्रोह किया था, ये भी गलत है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है चंगेज खां का आक्रमण इसके समय में हुआ था, ये भी बिल्कुल गलत है। तो केवल हमारा जो पहला ऑप्शन है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ को लूटा था, तो ऑप्शन नंबर हमारा केवल ए सही है। तो देखिए केवल 1 यानी कि सी सही हो जाएगा, केवल 1 जो हमारा यहाँ पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा हो जाएगा 13वां प्रश्न, जो कि काफ़ी अलग तरीके से पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 13वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई और बाद में कौन सी हुई। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, भारत में गुप्त राजवंश का उदय, रोमन कोलेजियम का पूरा होना और पीटर महान रूस का जार बनना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था, 570 ईस्वी में। भारत में जो गुप्त राजवंश का उदय हुआ था ये कब हुआ था, तो देखिए जो भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था वो 4वीं शताब्दी में हुआ था, ये आपको याद रखना होगा। रोमन कोलोजियम का जो पूरा होना ये कब हुआ था, देखिए जो रोमन कोलोजियम का पूरा होना था यह हुआ था 80 ईस्वी में। ये कब हुआ था, 80 ईस्वी में। और जो पीटर महान रूस का जार कब बना, तो ये बना 1682 ईस्वी में। तो इस हिसाब से अगर आप देखा है तो सबसे पहले घटना कौन सी हुई, रोमन कोलोजियम का पूरा होना, तो सी सबसे पहले आता है। उसके बाद घटना आती है भारत में गुप्त राजवंश का उदय होना, तो बी इसके बाद आ जाएगा, क्योंकि ये 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, तो उसके बाद ए आ जाएगा। और सबसे अंत में घटना घटती है पीटर महान का रूस का जार बना 1682 में, तो इसके बाद घटना घटी है डी।
तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। CBAD जो है इन सभी प्रश्नों का सही कालानुक्रम में होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे उलझाने वाले प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे ताकि जो है आपको अधिक से अधिक प्रयास करना पड़े आंसर देने के लिए। तो देखिए इस वीडियो में हम 13 प्रश्न ही रखते हैं। 13 में से अगर आपने 10 भी प्रश्न अगर सही किया है तो आप समझ लीजिए कि आपकी इतिहास की तैयारी अच्छी है और आपको लगातार जो है अपना प्रयास करते रहना है। अब देखिए जैसे ही BSSC इंटर लेवल मेंस के एग्ज़ाम के बारे में, देखिए आप पूछते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताएं। देखिए जैसे कोई अपडेट आता है आपको ज़रूर दी जाएगी। BSSC मेंस का जैसे जैसे ही कोई सूचना आती है आपको ज़रूर दी जाएगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।